अगर आपने पहले दिन ही वायरस को मार दिया, दूसरे दिन आपने आग को बुझा दिया, तीसरे दिन जो राख निकली है उसको बहा दिया, आपको पोस्ट कोविड कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। तो अगर पोस्ट कोविड आपको हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने डिले किया है, कर दिया, चलो कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था चिंता मत कर, तू फिर भी गलती करेगा, गलती करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। वो हमारा रोल आ जाता है, गलती हो गई, डैमेज हो गया, अब हमें रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आग कहां लगती है, आग कहां लगती है। अब जब ये मेरे शरीर में घुसा तो नाक से घुसा, ये मेरे नाक से घुसा और ऊपर चला गया या नीचे जाएगा, तो ही काम करेगा ना। या तो ये वायरस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर गया तो लॉस ऑफ स्मेल हो गया, और अगर लॉस ऑफ स्मेल हो गया तो बोलो बल्ले बल्ले, क्योंकि वायरस अब मेरा नीचे नहीं जाएगा, फेफड़ों को तंग नहीं करेगा। अब लॉस ऑफ स्मेल है, 3 महीने में रिकवर हो जाएगी, 7 महीने भी लग सकते हैं। लॉस ऑफ स्मेल कैन टेक अप टू 7 months टू रिकवर। और लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट अगर हो गया तो हम मरोगे नहीं, बल्ले बल्ले, यू कैन नॉट डाई। लेकिन लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट आ सकती है, जा सकती है, फिर आ सकती है, फिर जा सकती है। डिस्टर्बिंग है लेकिन सीरियस नहीं है। तो वो सारे लोग पोस्ट कोविड में जिनका लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, वो क्या करें? अपनी बीवी के साथ में बाहों में बाहें डाल के बागों में जाएं और सुगंधों को तलाश करें। मौका है ना, वायरस ने कितना अच्छा मौका दिया है। आप अपनी पूछते हो आपकी अपनी बीवी के साथ में कब गए थे बागों में घूमे, वो कहते कभी नहीं गए 20 साल से। मेरे जाओ तो बागों में जाओगे, अलग अलग सुगंध को ढूंढोगे तो धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी, नाक को वापस आ जाएगी सुगंध। या फिर ऐसे स्मेल को ढूंढो जो आज तक आपने नहीं सूंघी, उससे हमारा नाक को जल्दी ट्रेनिंग मिलेगी। जिसके टेस्ट चले गए हैं, मान लीजिए खट्टा टेस्ट को एंजॉय करो, खट्टा कभी नहीं जाता, कड़वा कभी नहीं जाता, कसैला कम जाता है, मीठा और नमकीन जाता है। तो मीठे के अंदर में आप अपना चीनी बंद कर दो और स्टीविया का इस्तेमाल करो ज्यादा, तो मीठा टेस्ट आपको नजर आ जाएगा। So it's a time to restructure, reorient yourself. If you have a loss of smell and loss of taste, enjoy it and experiment things. धीरे धीरे वापस आ जाएगा। मर तो सकते नहीं अगर आपका लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट है। अब ये वायरस चला गया नीचे, भाई एक वायरस तो ऊपर जाएगा, तुमने बोला बल्ले बल्ले। अब ये नीचे चला गया तो नीचे 2 रास्ते हैं, एक लंग का और एक पेट का। भाई नीचे 2 रास्ते हैं ना इसके, या तो यहां घुसेगा या यहां घुसेगा, ऊपर से ही घुसेगा या इस लाइन में या इस लाइन में। यहाँ पे 2 रास्ते हैं उसके लिए, या तो घुसेगा सांस में या घुसेगा पेट में। अगर पेट में घुसा तो बल्ले बल्ले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, नौशिया हो जाएगा, आप 4-5 दिन लूज मोशंस हो जाएंगे, थोड़ा पेट में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो। 30% लोगों को जीआई सिम्टम्स होते हैं। जीआई सिम्टम्स के अंदर में यूजुअली निमोनिया नहीं होता, होता है तो हल्का होता है, आप मरते नहीं हो। अब इसके अलावा कहां जाएगा? अब इसके अलावा ये जाएगा नाक से ऊपर आंख में, या आंख से कान में, मुंह से कान में जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड विद दैट। अगर ये फेफड़ों में चला गया तो इसे जाने में 3 दिन लगते हैं, ट्रेवल करते हुए 3 दिन लगते हैं। तो तीसरे दिन अगर आपको खांसी आई तो पक्का निमोनिया है, और तीसरे दिन आपने खांसी नहीं रोकी और निमोनिया बिगड़ गया तो आपके 25, जो लंग्स मेरी है वो 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें 25 फ्लोर हैं। जितने फ्लोर में फेफड़े आग लगाते जाएंगे उतना सीरियस होता जाएगा। अगर लंग्स के 50% लंग्स से कम इन्वॉल्व हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, हम रिपेयर कर लेंगे 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन 50% से ज्यादा बिल्डिंगें आपकी टूट गई हैं तो आपको रिकवरी में टाइम लगेगा। देन इट में टेक 1 year, 2 years, whatever it is. तो कोशिश करो अपने लंग्स के डैमेज को 50% से कम रहने दो। जब ये ट्रैवल करेगा मेरे कमरे से, एक प्रिंसिपल याद रखो, 5 जगह पे कभी भी मेरे शरीर में आग लगती है तो उनकी 5 भट्टियां होती हैं। एक होती है आंख में,
एक होती है स्किन में, एक होती है लिवर में, एक होती है जीआई ट्रैक्ट में, और एक होती है हार्ट में। तो ये 5 जगह आग लगाएगा, इसके अलावा कहीं आग नहीं लगाएगा। इसके जहां भी आग लगेगी वो सारी माइनर होगी। सो आंख में आग लगाएगा तो आंख इज द शोरूम, जल्दी दिख जाएगा भाई, आंख इज द शोरूम ना, हर चीज दिखाई दे रही है आपको दूर से, आप जल्दी पकड़ लोगे। अगर आंख में घुस गया तो जल्दी पकड़ लोगे, बल्ले बल्ले। अगर ये स्किन में जुड़ गया तो बल्ले बल्ले, क्योंकि स्किन के अंदर में आपको दिखाई दे जाएगा, लाली आ गई, रैश आ गया, और जैसे ही स्किन के अंदर में आएगा यू से आई एम ऑल राइट। लिवर में घुस गया तो, लेकिन लिवर में अगर वो घुस गया तो वो देखेगा पहले कितना डैमेज था। अगर लिवर डैमेज्ड है और इसने फर्दर डैमेज कर दिया तो दिक्कत आ सकती है। हार्ट के अंदर में भी ये सीवियर केसेस में घुसता है, बाकी नहीं घुसता। तो ये बेसिकली घुसता है ब्लड में, गॉल ब्लैडर में, ब्लड में, और ब्लड के अंदर घुस के ये अलग अलग जगह जाने की कोशिश करता है। सो मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सो लंग्स के अलावा बाकी सब भट्टियों को कंट्रोल करना आसान है। इसलिए अगर आपके लंग्स इन्वॉल्व नहीं है और जितनी भी आग लगी हुई है, आप मरोगे नहीं। अगर आपको पेट में चला गया, हाथों में चला गया, ब्लड में चला गया, हार्ट में चला गया, अब मरोगे नहीं। अभी मैं सिर्फ इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूं। इन्फ्लेमेशन से आप तभी मरोगे अगर आपके फेफड़े आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आपने समय पे टाइम नहीं लिया। इसका मतलब है कि आपको कोविड से मरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 120 घंटे आपको इग्नोर करना पड़ेगा अपनी बीमारी को। 120 घंटे आपको अपने सिम्टम्स को इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आग लगी हुई है और आप पुलिस को बुला ही नहीं रहे, फिर तो आग लगेगी ना। एंड देन कम्स आग लग गई, नीचे जो कचरा जमा हो गया उसे साफ करना। आधी कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं उससे होती हैं। कचरा अगर पेट में इकट्ठा हो गया तो पेट का क्लॉट, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन का अटैक, हार्ट में हो गया तो हार्ट का अटैक, पैरों में हो गया तो पैरों का अटैक, आंख में चला गया तो ब्लाइंडनेस, कान में चला गया तो एकदम से सुनना बंद हो गया। ये जो क्लॉट हैं जहां चले जाएंगे बॉडी में, वहां का अटैक कर देंगे, वहां की ब्लड सप्लाई बंद कर देंगे। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज इन ए पोस्ट कोविड फेज, इन फैक्टर्स पे पोस्ट कोविड डिपेंड करेगा। तो लेट्स हैव ए सिचुएशन। नंबर 1, आपको कोविड हुआ, आप ठीक हो गए। पोस्ट कोविड के अंदर में आपको कुछ नहीं होगा, यू विल बी ऑल राइट। दूसरा आदमी बोलेगा कि मेरे को कोविड के टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कम हो गया। पोस्ट कोविड में बोलेगा मुझे हेडेक हो रहा है, चलने में वीकनेस हो रही है, चलने में मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, मेरे को चलने में थोड़ा सांस फूल रहा है। हीमोग्लोबिन चेक कराओगे 2 कम है, आप हीमोग्लोबिन के लिए विटकोफॉल लोगे, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। धीरे 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 आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। तीसरा आदमी आएगा मेरे पास में, वो बोलेगा कि मेरे को बार बार मेरे को सांस फूल रहा है क्योंकि लंग्स के अंदर में इन्फ्लेमेशन पूरा ठीक नहीं हुआ, आपको ब्रोंकाइटिस हो गई, अस्थमा लाइक सिम्टम्स हो गए। वो आपको 3 महीने के लिए ब्रोंकाइटिस के लिए स्टेरॉइड के इनहेलर देगा, आप ठीक हो जाओगे। चौथा आदमी बोलेगा 4 कदम चलने में मेरे को सांस की गति बढ़ जाती है, तो आप बोलोगे भाई थायराइड में तो नहीं आ गया, सब मतलब थायराइड में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गया, खून तो कम नहीं हो गया, या फिर आपको वो 3 महीने के लिए बीटा ब्लॉकर की दवाई देगा, आप ठीक हो जाएंगे।